अपने मेवाड़ का हरिद्वार नाम से भी प्रसिद्ध है। यह अस्थियां विसर्जन भी होती है। इस प्रकार महादेव सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध करते हैं। इस प्रकार का इतिहास यहाँ का है साहब। जय श्री राम। नमस्कार, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग्स। और अब मैं आज आया हूँ चित्तौड़गढ़ ज़िले के मातकुंडिया धाम में, जो परशुराम जी की तपोभूमि भी कहा जाता है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दिखाते हैं आपको परशुराम जी की तपोभूमि मातकुंडिया धाम का भव्य नज़ारा। यह है मंदिर में जाने का मेन रास्ता। आप देख सकते हो बाहर मंदिर के रास्ते पे दुकानें लगी हुई है और हम जा रहे हैं मेन मंदिर में और दिखाते हैं आपको भव्य नज़ारा। और हम पहुँच गए हैं मंदिर के करीब। आप देख सकते हो मंदिर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया आकर्षण से। और यह है मेवाड़ का हरिद्वार, परशुराम जी की तपोभूमि भी कहा जाता है इसको। आप देख सकते हो कितना मनोहर दृश्य है, कितनी सुंदर मंदिर है। क्यों इसको मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है सुनेंगे आगे वीडियो में, और वो भी पंडित जी की जुबानी। और आप देख सकते हो यह है लक्ष्मण झूला। ये एक लक्ष्मण झूला या तो हरिद्वार में है या फिर यहाँ पे मातकुंडिया जो आप देख रहे हो, यह है लक्ष्मण झूला। बहुत ही बढ़िया है। और यह बनास नदी के ऊपर बना हुआ है लक्ष्मण झूला। यह है बनास नदी का नज़ारा, आप देख सकते हो। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो मातकुंडिया डैम का भव्य नज़ारा। 52 गेट टोटल, जिसमें 52 गेट। यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हो मातकुंडिया डैम का भव्य नज़ारा। टोटल 52 गेट। और ये सामने है जो बनास नदी बह रही है। इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर पिंडदान करवाया जा रहा है। और ये पिंडदान मरे हुए आदमियों की अस्थियाँ विसर्जित करने के बाद में किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ का भव्य नज़ारा। और ये बनास नदी के तट पर बना हुआ है। और देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आकर्षक जगह है और देखने में लायक में भी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका हम मेरे चैनल सत्य प्रकाश रियल ब्लॉग में। आपका शुभ नाम सर? राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा। सर तो हम आपके हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे कि मातकुंडिया धाम का नाम कैसे पड़ा और इसको परशुराम की तपोभूमि क्यों कहा जाता है? जी सबसे पहले तो ये और सर इसका क्या इतिहास है यहाँ का? जी सर, सबसे पहले तो ये है कि ये मातृकुंड नाम है। यह मातृकुंडिया नहीं है और मातृकुंड नाम है। और यह परशुराम जी की माता जी का पाप की हत्या का पाप का प्रायश्चित यहाँ हुआ जी। ठीक है, बात ऐसे है कि परशुराम जी और जमदग्नि ऋषि जी दोनों साधु जी थे जी। तो और जमदग्नि ऋषि यहाँ पास में जो रासमी गांव है जहाँ झाड़ेश्वर महादेव हैं, वहाँ जमदग्नि ऋषि रेणुका माता जी के साथ में पूजा पाठ करते थे, भगवान का भजन करते थे। तो इस प्रकार रेणुका माता जी नदी पे जाती और वहाँ से रेत का घड़ा बना के जल भर के पानी लेके आती थी जी। तो इस प्रकार रोज़ ये प्रक्रिया चलती थी। ऋषि मुनि महात्मा जी के लिए जल लेके आती थी। एक दिन क्या हुआ कि सहस्त्राबाहु नाम के राजा यहाँ से सेना लेके जा रहे थे जी। तो उसी समय रेणुका माता जी जल लेने गई जी। तो उनके मन में आया कि मेरी ये जिया जी आ रहे हैं, अगर मैं भी ऋषि पत्नी नहीं होती और राजा की यहाँ बेई होती तो आज इनको ले जाती और राशि ठाट बाढ़ से इनका स्वागत करती मैं। तो ऐसा उनके मन में आया तो वो घड़ा बनना बंद हो गया जी। और बिना जल लिए वो ऋषि महात्मा के पास, जमदग्नि ऋषि के पास में पहुँची। तो ऋषि महात्मा ने दिव्य दृष्टि से देखा
कि भाई तेरे मन में कोई कुभाव आ गए हैं, विचार बदल गए हैं, इसलिए ये घड़ा बनना बंद हो गया। और तेरे मन में जैसा भाव है, तेरे जिया जी को बुलाना है सेना से, तो तू यहाँ बुला ले। तो फिर रेणुका माता जी की और उनको बुलाया दल बल के साथ में। सहस्त्रा बहू जी वहाँ पधारे। अब राशि ठाट बाट से उनका स्वागत किया गया, भोजन पकवान सभी बने, तो भोजन किया सबने। अब सहस्त्रा बहू नाम के राजा के मन में ये आया कि यार ऋषि मुनि महात्मा होते हुए इनके पास इतना वैभव कहाँ से आया। तो सहस्त्रा बहू राजा ने जमदग्नि ऋषि से पूछा कि भाई आपके पास ये जंगल में इतना वैभव कहाँ से आया। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास में ये सुरभि नाम की जो गाय है, इसकी कृपा से जैसा भी हम मन में भाव पैदा करते हैं, जैसी आवश्यकता होती है, उसके अनुसार कहने पर ये हमारे सब मनोकामना सिद्ध कर देती है जी। तो फिर राजा ने सोचा कि यार आप तो ऋषि मुनि महात्मा, आपके पास ये गाय क्या करे, ये तो हमारा राजा के पास होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने झगड़ा किया। ऋषि मुनि महात्मा ने मना किया, फिर भी वो माने नहीं और झगड़ा करने लगे और सुरभि गाय को ले गए और वो पूरा आश्रम जो तहस नहस कर दिया। तो फिर जमदग्नि ऋषि ने सोचा कि यार अपने परशुराम जी को बुलाना चाहिए। उन्होंने 3 ताली लगाई और परशुराम जी को पुकारा। तो परशुराम जी भगवान वहाँ आए और कहा कि पिताजी ये तहस नहस, ये आश्रम बिखरा हुआ क्यों है, ऐसा क्या हुआ है। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि भाई ये सबका कारण है तेरी माँ है, ये इसके कारण मतलब ये हुआ। तो पिताजी क्या हुआ कि इस प्रकार उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। तो फिर परशुराम जी ने कहा कि पिताजी अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि भाई तेरी माता का शीश काट दे। तो इस प्रकार परशुराम जी ने परसी के द्वारा अपनी माता का शीश काट दिया और इस प्रकार अपनी माता को दंड दिया। तो अब फिर परशुराम जी ने कहा पिताजी अब मेरे को क्या करना चाहिए जी। तो उन्होंने कहा भाई तू ऐसा कर कि तेरे ये पाप के प्रायश्चित के लिए तीर्थों पे तीर्थाटन कर, घूम और तीर्थों में स्नान कर। तो वो सब जगह घूमते फिरे, लेकिन उनके पाप का प्रायश्चित कहीं नहीं हुआ और उनको मन की शांति कहीं प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसा करते करते जब परशुराम जी भगवान ये पास में गुरिन्या गाँव, नदी के पार जो गुरिन्या गाँव है, वहाँ पर रात रहे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ एक गाय और बछड़ा था। तो बछड़े को किसी जो गाय लेने वाला, बछड़ा लेने वाला, उसको बेच दिया और सुबह उसको रात को ले जाने वाले थे। तो बछड़ा गाय को कह रहा था कि माँ मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, ये रहना चाहता। तो सुबह वो बछड़े को लेने वाला जो बंजारा था वो लेके चला गया और लेके दूसरे गांव ले गया। तो वो बंजारे को मार के वो बछड़ा वापस आ गया और जब इसमें से होके निकला तो उसका मुंह ऊपर आया तो मुंह काला रह गया, सींग काले रह गए। इस प्रकार वो जाके पाछो वापस अपनी माँ को बता रहा था कि इस प्रकार मेरे को ये हुआ और मेरा पूरा शरीर तो मतलब अंदर राजू मतलब ये रह गया, लेकिन ये मुंह ऊपर रह गया, वो काला हो गया और सींग और उसकी पूंछ ऊपर रहेगी तो वो काली काली रहेगी। इस प्रकार परशुराम जी ने सोचा कि भाई इसके पाप का प्रायश्चित हो गया तो मेरे को भी इस कुंड से, इस जल से बाहर निकलना चाहिए। तो फिर परशुराम जी भी इस नदी में होकर निकले तो उनका भी पाप का प्रायश्चित हो गया और उनकी मनस्थिति सही होगी, मन में शांति होगी। तो इसी प्रकार इसका नाम मातृकुंड है, जहाँ माँ की हत्या का पाप उतरा है तो उसको ये कुंड है, मातृकुंड नाम है। और इस प्रकार जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। और उसी समय से यहाँ भगवान महादेव, मंगलेश्वर महादेव विराजमान हैं और परशुराम जी की प्रतिमा अंदर है, रेणुका माता जी की है। और जो भी भक्त यहाँ आके स्नान करता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और इस प्रकार मंगलेश्वर महादेव विराजमान हैं और अभिषेक होता है, पूजन होती है, महामृत्युओं के जाप होते हैं। और यहाँ अपने मेवाड़ का हरिद्वार नाम से भी प्रसिद्ध है, यहाँ अस्थियाँ विसर्जन भी होती है। इस प्रकार महादेव सभी भक्तों की मनोकामना सिद्ध करते हैं। इस प्रकार का इतिहास यहाँ का है साहब। पंडित जी ने बहुत बढ़िया जानकारी दी हमारे ऑडियंस को। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, जी। दोस्तों यहाँ पे मंदिर भी बहुत सारे हैं और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करना, लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।